नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जयराम जी की। आज हम बात करेंगे अग्नाशय शोथ यानी पेनक्रियाटाइटिस के ऊपर। तो विक्रम सिंह जी की 4 दिन पहले कमेंट आई थी, उनको क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस की समस्या है। कई तरीके के पेन किलर उनको दिए जाते हैं और दर्द को बंद करने के लिए फोर्टिविन इंजेक्शन उनको लगाया जाता है। फोर्टिविन इंजेक्शन वो छोड़ना चाहते हैं। फोर्टिविन इंजेक्शन का काम इस समय केवल जो दिमाग तक दर्द के जो संकेत हैं, फोर्टिविन इंजेक्शन उनको बंद कर देता है। और पेनक्रियाज में होने वाले इन्फ्लामेशन, अन्य दूसरे तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, घाव मवाद, इनको फोर्टिविन इंजेक्शन ठीक नहीं कर पाता। असर खत्म होने पर फोर्टिविन इंजेक्शन का पेन द्वारा चालू हो जाता है। तो अब हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं, अग्नाशय शोथ। तो ये 2 तरीके की प्रॉब्लम इसमें होती है, एक्यूट और क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस। तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की समस्या या तो तंबाकू की वजह से, जिनमें बेंजोपायरिन और निकोटिन पाया जाता है, उसके इस्तेमाल से, शराब के कई सालों तक इस्तेमाल करने से भी यह समस्या हो सकती है, ड्रग्स लेने से, या फिर लिवर और पेनक्रियास के पास कभी चोट लगी हो और पता न चलने पर उनमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की वजह से क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस की समस्या हो सकती है, या फिर कभी हेपेटाइटिस की आपको समस्या रही हो, या फिर जेनेटिक रीजन। तो जेनेटिक रीजन आपके माँ बाप में से या फिर आपके पूर्वज में से किसी को अग्नाशय शोथ यानी पेनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम है, तो आपको जेनेटिक रीजन के कारण भी यह क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस की समस्या हो सकती है, या फिर पित्त की पथरी, इस कारण भी क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण, अग्नाशय पर जोर देने वाली जो दवाइयां हैं, पेनक्रियाटाइटिस पर जोर देने वाली जो दवाइयां हैं, लॉन्ग टाइम यूज करने पर भी क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, या फिर हाई ट्राइग्लिसराइड की वजह से भी यह समस्या हो सकती है, या फिर स्वप्रतिरक्षित रोग जैसे ल्यूपस और सीलिएक डिसीज, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस फेफड़ों और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला एक रोग है, यह भी वंशानुगत हो सकता है। तो यह कारण है जिससे कि क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके लक्षण की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लक्षण किस तरीके होते हैं, इसमें पेट में दर्द होता है यानी लिवर और पेनक्रियाज के पास में, या फिर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो पेनक्रियाज के पास जो पेन होगा, पेट तक वो पेन होगा। दूसरी कंडीशन, इनका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है, हृदय गति और श्वसन दर भी बढ़ सकती है, और बार बार फीवर का आना और धीरे धीरे वजन का कम होना। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो इम्यून सिस्टम है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए वो हम बाद में बताएंगे। तो इन्हें 3 साल हो चुकी हैं, तो 3 साल में अगर फायदा नहीं हुआ है आपको, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास या फिर किसी भी तरीके से आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो आपको 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी होंगी। जैसे कोई भी डॉक्टर अगर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो आपकी बॉडी को ठीक करने के लिए कर रहा है। बाकी की 2 चीजें महत्वपूर्ण है, आपका जो एनवायरमेंट है, आसपास का वातावरण है, वो एकदम बढ़िया होना चाहिए, यानी प्रदूषण रहित होना चाहिए। और जो आपका माइंड है, यानी किसी भी तरीके का आपको डिप्रेशन, तनाव या फिर मेंटल डिसऑर्डर वाली जो समस्या है, डिस्थीमिया, सिजोफ्रेनिया, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप फोर्टिविन इंजेक्शन ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका गावा और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ सकता है, हो सकता है आप में हिंसक प्रवृत्ति भी आ जाए। तो आप अपने जो डॉक्टर है उनसे चर्चा करिए, और जो दूसरी दवाइयां हैं उन पे आप जोर दीजिए। रही बात फोर्टिविन इंजेक्शन को छुड़ाने की, तो फोर्टिविन इंजेक्शन को छुड़ाने के लिए एक तो आपको मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और आपका जो एनवायरमेंट है, आप टाइम पर नींद लें, और आप जो ड्रिंक वगैरह करते हैं वो ना लें। तो अभी हम बताएंगे आपको छोड़ने, किस तरीके से आपको छोड़ना है। अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम पेनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम को खत्म करें। तो पेनक्रियाटाइटिस, अगर किसी को क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है मान के चलिए, तो उसमें एक तो इन्फ्लामेशन यानी जो सूजन होगी, इन्फेक्शन होगी, घाव मवाद, किस तरीके की कोई भी इन्फेक्शन है उसको किस तरीके से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं मुझे नहीं पता है। तो अग्नाशय जो यानी क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है, उसको ठीक करने से पहले आपकी जो बॉडी के बाकी के जो पार्ट है वो एकदम हेल्दी होने चाहिए। यानी जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां,
और दूसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये अच्छी तरीके से वर्क आपका करना चाहिए। और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस से निजात पाने के लिए आपको आपका लिवर सही काम करे, और वाइल डक्ट, पैनक्रियाज और पैनक्रियाटिक डक्ट ये एकदम बढ़िया होने चाहिए, या फिर हमें इस पर जोर देना चाहिए। अब आई बात किस तरीके की दवाइयां दें, तो आपको पहले हॉस्पिटल में शायद ड्रिप के साथ जो मैं दवाइयां बता रहा हूं, जरूरी नहीं है 100% कारगर साबित हो, पर 60, 70 या 80% हो सकता है कि 90% तक आपको रिलीफ मिल जाए। तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है और ड्रिप के साथ ये इंजेक्शन चलेंगे। तो आपको मोन्टाज 1 ग्राम इंजेक्शन आता है, तो मोन्टाज 1 ग्राम इंजेक्शन इस तरीके के जिनको क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम है, तो मोन्टाज 1 ग्राम इंजेक्शन आईवी दें। अगर मोन्टाज 1 ग्राम इंजेक्शन ना मिले तो सेप्ट्रेक्स एसबी 1.5 ग्राम इंजेक्शन, जिसके अंदर सेप्ट्रियाजोन और सेल वैक्टम इंग्रेडिएंट्स दिया रहता है। ये इन्फ्लामेशन और बाकी के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, घाव मवाद, इनको ठीक करने के लिए और अंदरूनी घाव को सुखाने के लिए सेप्ट्रेक्स एसबी या फिर मोन्टाज 1 ग्राम इंजेक्शन काम करेगा। इसके बाद यानी ये आईवी देना है, एक ही बार में पूरा डोज देना पड़ेगा। और आपको उसी समय मैक्स क्लेव 1.2 ग्राम इंजेक्शन आपको लगाना है। तो मैक्स क्लेव 1.2 ग्राम इंजेक्शन, जिसके अंदर अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लावुलिनेट इंग्रेडिएंट्स दिया रहता है, ये भी आपको स्लो आईवी देना है पूरा इंजेक्शन। इसके बाद आपको मीकासिन 500 इंजेक्शन आपको आईवी स्लो देना है। और दर्द के लिए यानी आपको उस समय हड्डियों में या फिर किसी भी अंग में किसी भी तरीके का पेन ना हो, तो आपको ट्रामाजेक, ट्रामाश्योर या ट्रामाडोल आपको इंजेक्शन 1 इम्पोर आईवी स्लो देना होगा। और बाकी की जैसे आपने या तो 5% ड्रिप लगाई, ड्रिप लगाने के बाद में बाकी के ये इंजेक्शन दिए, और आपको डेक्सा 1 ml आपको देना होगा। और पेट में जलन या फिर लिवर और इनके पास में चेस्ट में जलन के लिए आपको ऐसी लॉग इंजेक्शन भी लगाना होगा। अगर ऐसी लॉग नहीं लगाना है तो आप पेंटाडेक इंजेक्शन, पेंटाडेक 40, पेंटाडेक 20 इस नाम से ये इंजेक्शन आते हैं, तो पेट में जलन के लिए आप ऐसी लॉग भी लगा सकते हैं। और लिंजोलिड जो ड्रिप है, लिंजोलिड जिसके अंदर लिंजोलाइड इंग्रेडिएंट्स दिया रहता है, जैसे आपने 5% लगाई, 5% खत्म होने के यानी 5% लगाने के बाद आपको सेप्ट्रेक्स एसबी या फिर मोन्टाज 1 ग्राम इंजेक्शन, दोनों में से एक, या फिर मैक्स क्लेव 1.2 ग्राम इंजेक्शन आपको देना है। यानी सेप्ट्रेक्स एसबी लगाया आपने आईवी स्लो, फिर मोन्टाज मॉक्सिक्लेव इंजेक्शन लगाया, मीकासिन 500 इंजेक्शन लगाया, और दर्द को बंद करने के लिए ट्रामाजेक इंजेक्शन आईवी लगाया, और डेक्सा 1 इंजेक्शन आपको लगाना है। तो ये इंजेक्शन आपको 12-12 घंटे के अंदर से 3 दिन आपको रेगुलर 12 घंटे के अंदर से, या तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होइए तो एडमिट होंगे तो आपका खर्चा कम से कम 25 से 30 या 40 हजार रुपए के बीच में, 30,000 या 20,000 तो मान लीजिए मिनिमम जो चार्ज है। नहीं तो आप इंट्राकेथ आपने लगवाइए, और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आपको इस तरीके से इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। और रही बात दवाइयों की, 3 दिन 12 घंटे के अंदर से आपको यह इंजेक्शन देने पड़ेंगे, जिससे इन्फ्लामेशन, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन और घाव मवाद ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और रही बात दवाइयों की, इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारा सही तरीके से वर्क करने लगे। तो रही बात आपने कही थी कि हमें फोर्टिविन इंजेक्शन बंद करना है, तो फोर्टिविन इंजेक्शन को बंद करने के लिए हमेशा याद रखिए आपको अपने माइंड को ठीक करना होगा। जब माइंड ठीक होगा तो ऑटोमेटिक आपको किसी भी तरीके की जो पेन से जुड़ी समस्या है यानी फोर्टिविन इंजेक्शन है उसकी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फिर भी आपको जरूरत पड़ती है तो आपको मेलजेप MD1 यानी माइंड को सही तरीके से काम करने के लिए हमें मेलजेप MD1, क्योंकि आप फोर्टिविन इंजेक्शन लगा रहे हैं इसलिए आपको 0.5 या 0.5 mg की हम मेलजेप MD1
आपको नहीं लेना है, 1 mg की टेबलेट लेना है, जिसके अंदर नार्कोटिक्स टेबलेट है, क्लोंजापम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर दिया रहता है। तो आपको रेगुलर 1 मंथ, जब तक आपकी फोर्डविन की इच्छा खत्म ना हो जाए, जब तक और आपको नींद अच्छी तरीके से ना आने लगे, तो आपको मेलजेप MD1 टेबलेट आपको रेगुलर रात को सोते समय लेनी है। UBIQ कैप्सूल आता है, UBI कैप्सूल ना अगर आपको मिले तो आपको मैंने वीडियो इस चैनल का मेरा पहला वीडियो कॉक्यूफोर्ड इंजेक्शन कैप्सूल के ऊपर था। तो कॉक्यूफोर्ड कैप्सूल भी आप इस समय यूज कर सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह कैप्सूल आपको यानी या तो UBIQ मिल जाए, UBIQ 100 नाम से, या फिर कॉक्यूफोर्ड नाम से कैप्सूल आता है। ये आपके अंदर जो वीर्य है उसको बढ़ाएगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगा। बाकी की आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों सही तरीके से वर्क करने लगेंगी। माइंड को हेल्दी करने के लिए आप सुबह के टाइम पर आपकी जो डाइट है, हो सकता है कि आप इसके अलावा मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन और भी लिवर से जुड़ी यानी टाइप 1 डायबिटीज की ओर जा रहे हो। इस तरीके की अगर आप दवाइयां ले रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यानी ये जो ट्रीटमेंट है, आप किसी भी कंडीशन में आप इस ट्रीटमेंट को लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है अगर आपको पूरी तरीके से अगर ठीक होना है। इसके बाद ये यानी किस तरीके से डोज लेना है, मेलजेप MD1 आपने जैसे आपको कम से कम 1 महीने लेना है, और कॉक्यूफोर्ड जो कैप्सूल है या फिर UBIQ 100 जो कैप्सूल है आपको 2 महीने लेना है रेगुलर। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, यानी क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस से आपको राहत नहीं मिलती है, वैसे 80% आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम खत्म ना हो पेन से जुड़ी, तो आपको CT स्कैन कराना पड़ेगा पेट का, या फिर MRI आपको करानी पड़ेगी। और हो सकता है आप सबसे बेहतरीन है आपको फायदा ना मिले तो आपको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड आपको कराना पड़ेगा। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आपको एंडोस्कोपिक सर्जरी करानी पड़ सकती है। और एक टेस्ट और होता है, वो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो भी आप टेस्ट करवा लें, सबसे बढ़िया है। अगर आपको फायदा ना हो तो आप फालतू के पैसे और समय बर्बाद ना करिए, आप एंडोस्कोपिक सर्जरी आप अपनी करवा लीजिए। एंडोस्कोपिक सर्जरी कराने से पहले MRI और पेट का CT स्कैन जरूर करवा लें। और जो आप MSG वाले जो प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट रहता है, एक तरीके का केमिकल है, तो MSG जो बर्गर, इडली, डोसा बर्गर, जो जितने भी प्रकार के फास्ट फूड हैं, या फिर जो पैकिंग में जो चिप्स वगैरह, चॉकलेट हैं और भी प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर MSG होने के 90% चांस होते हैं या फिर पाया जाता है। यह जो MSG और HFCS जो केमिकल हैं, जिनसे यानी जो हमारे जो घरेलू हम आइटम बनाते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते, बाहर की चीजें जो फास्ट फूड है वो अच्छी लगती हैं, तो इनको आप पूरी तरीके से बंद कर दें। और हो सकता है आप नेचुरल डाइट लें, और इससे फायदा ये होगा आपको टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, और आपको यानी जो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।